हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ताज़े फ्रेश वीडियो में। तो आज है 15 अगस्त और आज का ब्लॉग कुछ इसी प्रकार से होने वाला है। तो आज मैं चल रहा हूँ साइन फोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो विजय चौक के पास सिटी कार्ड के ठीक सामने स्थित है। तो आज मैं चल रहा हूँ वहाँ पर और वहाँ का मैं पूरा नज़ारा आपके सामने पेश करूँगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल भी के मौज मस्ती पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो फिर चलिए चलते हैं यार यूट्यूब फैमिली। फाइनली मैं आ चुका हूँ साइन फोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के पास। इसका लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन है विजय चौक के ठीक समीप, सिटी कार्ट के ठीक सामने साइन फोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। तो चलिए हम चलते हैं इसके अंदर और लेते हैं अंदर का हालचाल, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। यहाँ से आकर के आप लोग एंट्री कर सकते हैं साइन फोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो देखिए यहाँ से नज़ारा। चलिए हम चलते हैं अंदर। दोस्तों फाइनली हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो साइड में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास चलेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो मैं चल रहा हूँ अंदर अब, यहाँ पर हमारे सर लोग बैठे हुए हैं। तो ये देख लीजिए, ये है क्लास का कुछ नज़ारा। यहाँ पर आज 15 अगस्त मनाया जा रहा है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। यहाँ से मैं आप लोगों को ऑफिस का नज़ारा दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से ऑफिस और ये है सर का चेयर। तो हम लोग चल रहे हैं झंडा फहराने के लिए। तो फ़िलहाल हम सब लोग छत पर आ चुके हैं तो ध्वजारोहण के लिए। तो फाइनली देखिए, अभी झंडा फहराने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। यहाँ पर देखिए हमारे सर लोग हैं। तो यहाँ पर सर लोगों का कुछ फ़ोटो शूट हो रहा है, देख लीजिए आप लोग। तो फाइनली सर का फ़ोटो शूट हो चुका है और अब यहाँ पर ध्वजारोहण के लिए सर गए हुए हैं। तो देखिए अभी ध्वजारोहण होता है। थोड़ा सा फंसा हुआ था तो सर ने खोला उसे। तो फाइनली दोस्तों ध्वजारोहण हो चुका और अब राष्ट्रगान स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रगान। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम निजाने, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यहाँ पर फिर थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया जा रहा है सर लोगों का। तो फिलहाल देखिए यहाँ से फ़ोटो शूट हो रहा है, बहुत सारे लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो फिलहाल चलिए फ़ोटो शूट होने के बाद फिर मिलते हैं। कुछ इस तरीके से सर लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा है। एक घटना कुछ 4-5 वर्ष पहले की है कि एक हरियाणा का लड़का शहीद हुआ था, बलविंदर सिंह। उसके घर पे जब उसका शव आया, उस शहीद का जब पार्थिव शरीर आया, तो लोगों ने देखा कि उस पार्थिव शरीर में सर आया ही नहीं था, केवल धड़ आया था। सर काट करके लेते गए थे आतंकवादी, केवल धड़ आया था। कोई कल्पना नहीं कर पाया सर का क्या हुआ होगा। तो उस शहीद की जो बहन रहती है वह कल्पना करती है, 4 लाइन उसके लिए पढ़ूंगा। वह कल्पना करती है, वो गिला शिकवा करती है कि मेरे भाई को भूलने की आदत थी, और वो कहती क्या है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होली वाले रंग भूला, तीखों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। अरे भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणभूमि में शीश भुलाया है। आते समय रणभूमि में शीश भुलाया। माताओं ने अपने पुत्रों को, बहनों ने अपने भाइयों को, और पत्नियों ने अपने पतियों को प्राणों की आहुति देने के लिए हंसते हंसते भेजा है। उन्हीं की कुर्बानियों का यह फल है जिसका वह जो आज की भी स्थिति है, आज की भी डेट में अगर हम मानते हैं तो यही मानते हैं कि जब भारत आजाद नहीं था तब इतना बर्बाद नहीं था जितना आज की भारत की स्थिति है, इंडिया की स्थिति है। इससे ज्यादा हमें जहां तक लगता है कि गुलामी की स्थिति ज्यादा सही रही होगी, क्योंकि अभी हम लोगों की उम्र में एक घटना कुछ 4-5 वर्ष पहले की है कि एक हरियाणा का लड़का शहीद हुआ था, बलविंदर सिंह। उसके घर पे जब उसका शव आया, उस शहीद का जब पार्थिव शरीर आया, तो लोगों ने देखा कि उस पार्थिव शरीर में सर आया ही नहीं था, केवल धड़ आया था। सर काट करके लेते गए थे आतंकवादी, केवल धड़ आया था। कोई कल्पना नहीं कर पाया सर का क्या हुआ होगा। तो उस शहीद की जो बहन रहती है वह कल्पना करती है, 4 लाइन उसके लिए पढ़ूंगा। वह कल्पना करती है, वो गिला शिकवा करती है कि मेरे भाई को भूलने की आदत थी, और वो कहती क्या है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होली वाले रंग भूला, तीखों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। अरे भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणभूमि में शीश भुलाया है। आते समय रणभूमि में शीश भुलाया है। वीर सैनिकों के लिए उस समय तत्कालिक हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। उनसे जब कहा गया कि यह विश्व की पहली घटना है, हमारे भारत देश में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी शहीद का शव आया और वह शव 10 इंच कम आया, तो आपको उसके घर पे जाना चाहिए। उस समय माननीय श्री मनमोहन सिंह जी ने एक शब्द कहा, वो यह कहा कि उसी के लिए उनको 10 लाख रुपए दिए गए। यानी 10 लाख रुपए क्या दिए गए? शहादत की कीमत दे दी गई, माँ की ममता का मोल दे दिया गया। इसके लिए 2 कविताएं सुनाऊंगा। पहली कविता में सैनिक की वीरता को प्रदर्शित किया गया है, यानी सैनिक किस कदर वीर होते हैं। उसके लिए कि सैनिक युद्ध भूमि में घायल हुआ और वहां से वो अपने घर पे पत्र लिखा, वही पत्र हम पढ़ते हैं। वह लिखता क्या है कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। वही युद्ध भूमि से वह पत्र लिख रहा है, अपनी माँ के लिए लिख रहा है, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, देखो उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाई मैं भयंकर दिख रहा हूँ, माँ उसी सोने से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ।
एकदम रक्त आ गया मेरे हाथ में, इतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं कलम पकड़ सकूं। उसी रक्त से तुमको अंतिम पत्र लिख दे रहा हूं। रक्त की होली रचाई मैं प्लान कर दिख रहा हूं। माँ उसी सोने से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर मैं इंच ना पीछे हटा हूं। माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा। माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। माँ शपथ दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है आंख के सामने माँ अवधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। तो ये न समझ मैया कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। और अपने पिता के लिए कहता है, अपने पिताजी के लिए लिखता है कि मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पे खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते थे ना ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे लेके सुन तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया। तो पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी ये पुत्र तेरा तेरे ही कंधे जा रहा है। और इस कदर वीर सैनिकों के लिए अगर यह प्रस्ताव आ जाए कि हाँ उनको 10 लाख रुपए दे दिए गए, शहादत की कीमत दे दी गई, तो कविता पलट जाती है। और वह बन कैसे जाती है? वो कविता इस रूप को धारण करती है कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, कब तक हम ढोते जाएंगे हिंसा की परिभाषा को, कितना शीश झुकाएंगे हम आतंकी दरवाजों पर, कब तक मौन रहेंगे बोलो दिल्ली के आदेशों पर। अब तो उसने वीर जवानों के सर बढ़कर काट लिए और हमारे बड़बोलेपन के सब बाजू छांट दिए। तो फिर हमको भी उनकी ही सीमा तक पर जाने दो, अब तो आतंकी यज्ञों तक सेना को चढ़ जाने दो। तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने से, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे। तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तहखाने में। हमने 8 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में, हमने 8 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, और हिम्मत है तुम मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तुम मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन।